ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का अपना जो टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा ये आज का लोक वाद्य यंत्र। लोक वाद्य यंत्र से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोक वाद्य यंत्र जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे तत्वाद्य है, फिर यहाँ पे सुशीर वाद्य, तीसरा जो है अवनद वाद्य और चौथा जो है घन वाद्य। तो ये 4 टाइप के जो होता है वाद्य यंत्र होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है। तो सुशीर वाद्य जो होता है ये क्या होता है, जो हवा द्वारा बजाया जाता है। हवा द्वारा बजने वाला जो यंत्र होता है वो सुशीर वाद्य होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा, यहाँ पे ये नहीं है वो पूछा, तो यहाँ सही आंसर है केवल यहाँ पे 4th नंबर। सही आंसर है कमाईचा। कमाईचा एक जो है सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। सुरनाई, अलगोजा और नागफिणी ये जो होते हैं सुशीर वाद्य यंत्र होता है। नेक्स्ट, कौन सा फूंक वाद्य यंत्र नहीं है। तो फूंक वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे अलगोजा होता है, सैनई होता है, पुंगी होता है, लेकिन चंग जो होता है नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3 कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पकावाज की तरह लकड़ी के गुटखे डाले जाते हैं। तो लकड़ी के जो गुटके डाले जाते हैं तो वो कौन सा यंत्र होता है। तो वो होता है यहाँ डैरू। कौन सा, डैरू। सही आंसर होगा 4th। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो इसमें से कौन सा युग्म सही है वो बताना है। तो यहाँ देख सकते हैं रबाब जो होता है वो तत्वाद्य यंत्र होता है। तो तत्वाद्य यंत्र होता है जो कौन सा होता है, तार से युक्त जो वाद्य यंत्र होता है वो तत्वाद्य यंत्र होता है। नेक्स्ट, रावण हत्था क्या है। तो रावण हत्था जो होता है वो क्या है। तो रावण हत्था जो है एक वाद्य यंत्र है। रावण हत्था क्या है, एक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट, तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा होता है। तो तार लगा जो वाद्य यंत्र होता है वो होता है जंतर। कौन सा होता है, जंतर। तो सही आंसर होगा इसका 4th। 7 नंबर कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सुमिलित कीजिए और सही कुट का चयन कीजिए। तो यहाँ कलाकार है और यहाँ वाद्य यंत्र है। तो यहाँ देख सकते हैं जो 7 का जो सही आंसर होगा वो देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे जो है पेपे खा, मणिगर, सुल्तान खा, रामकिशन पुष्कर और जस्कर गोस्वामी। तो यहाँ पे जो सिकंदर, इसका जो सही आंसर होगा 7 का वो होगा यहाँ पे फर्स्ट। 7 का सही आंसर क्या है, फर्स्ट। नेक्स्ट, शीशम या सागवान की लकड़ी से बनाए जाने वाला सुशीर वाद्य है। तो शीशम की लकड़ी से जो बनाया जाने वाला जो होता है वो होता है सैनई। नेक्स्ट, दीपावली के समय भील समुदाय द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र। तो दीपावली के समय जो भील समुदाय होते हैं तो बजाए जाने वाला जो वाद्य यंत्र होता है वो है दुकाको। सही आंसर होगा 2nd। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अल्लाह जिल्हा बाई उत्तर प्रदेश की विख्यात मांड गायिका थी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं असत्य बताना है। तो देखते हैं, अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। रमोला होली पर भी लोग चक्राकार नृत्य लोग प्रयोग करते हैं। बिल्कुल ये राइट है। सैनई सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ सुरीला वाद्य यंत्र है। बिल्कुल राइट है। सारगी सागवान लकड़ी से बनाई जाती है। तो ये भी राइट है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। नेक्स्ट 11 नंबर कि निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है। तो इसमें से जो तत्वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, वो है कमाईचा। सही आंसर होगा 3rd। गोपाजी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार थे। तो ये जो गोपाजी भट्ट है तो वो किसके, तमाशा। सही आंसर होगा फर्स्ट। 4 बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये है टोंक की। कहाँ की, टोंक की। नेक्स्ट, रैया, खटकिड़िया, चामटिया, पाठ तथा भोज किस नृत्य के मुख्य पात्र हैं। तो ये कौन से मुख्य पात्र थे। तो ये थे गौरी के। कौन सा, गौरी। नेक्स्ट, गोमा मीणा, कालूकीर और कान कुंजरी, मियाँ मेड और नार आदि है। तो यहाँ पे जो 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा ये छोटू लघु नाटिकाएं हैं जिनका मंच गौरी उत्सव में किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, कि जमैटा पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटकड़िया उसको दोहराता है तो बीच बीच में जोकर काम करता है। तो ये जो होता है जो 16वें का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे गौरी नृत्य। नेक्स्ट, राजस्थान की बहरूपिया कला विश्व में अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। तो बहरूपिया कला को प्रदर्शित करने वाले कौन थे यहाँ पे। तो यहाँ पे थे वो जानकी लाल बांड।
सही आंसर होगा इसका फर्स्ट। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट है कि गौरी नृत्य नाट्य के संबंध में निम्न में से कथन सत्य है। तो यहाँ पे जो सत्य कथन है वो कौन सा है कि भिलो द्वारा भाद्रपद माह में पारम आश्विन शुक्ल को एकादशी तक गौरी उत्सव किए जाने वाला नृत्य है, बिल्कुल राइट है। गौरी लोकनाट्य मुख्य आधार शिव और भस्मासुर की कथा है, बिल्कुल राइट है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है, जो लोकनाट्य को मेरू नाट्य भी कहा जाता है, ये भी सही है। तो जो इसका सही आंसर होगा फोर्थ नंबर। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रथम पारसी थिएटर जो रंगमंच की स्थापना किसने करवाई थी? तो ये करवाई थी महाराजा रामसिंह द्वितीय ने 1878 के अंदर। नेक्स्ट, चंद मल्यानगिरी, राव रिडमल और मीरा मंगल और गोगा चौहान आदि कौन प्रमुख ख्याल है? तो ये जो प्रमुख जो ख्याल है वो कौन सी है? ये है कुचामणी ख्याल। सही आंसर होगा सेकंड। मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मुंह से बजाए जाने वाला जो वाद्य यंत्र होता है वो होता है अलगोजा। कौन सा होगा? अलगोजा। नेक्स्ट, कन्या ख्याल के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं? तो ये जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं इनके नौबत है, घेरा है, मंजीरा है, ढोलक है, तो उपरोक्त सभी इसका भी। नेक्स्ट, किस क्षेत्र की रामलीला मूकाभिनय पर आधारित है? तो ये जो मूकाभिनय पे जो आधारित है वो है बिसव। क्या होगा? बिसव। 23 का जो सही आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट, राजस्थान के माणिक्यलाल डांगी व कन्हैयालाल पंवार किस लोकनाट्य के प्रसिद्ध रंगकर्मी थे? तो ये जो माणिक्यलाल डांगी और कन्हैयालाल पंवार है तो वो किस लोकनाट्य के जो प्रसिद्ध रंगकर्मी थे? तो ये जो थे वो थे यहाँ पारसी थिएटर के। सही आंसर होगा थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववादी यंत्र नहीं है? तो तत्ववादी यंत्र जो नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे जो है तत्ववादी यंत्र जो होता है रावणहत्था होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जंतर भी होता है और कमाईचा भी होता है। तो इसका सही आंसर होगा अलगोजा। राजस्थान के पश्चिम शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शिव कुमार शर्मा का जो है पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वो किससे था? तो वो था यहाँ पे सत्तूर से। सही आंसर होगा थर्ड। 27, जिस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए उस्ताद अहमद अली खान विख्यात हैं वो है, तो वो कौन है यहाँ पे? तो वो है सरूद। सही आंसर होगा सेकंड। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिए जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यहाँ पे जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है वो है ताशा, मुहर्रम के अवसर पर। 28 का जो सही आंसर है वो है सेकंड। मांदल है, तो मांदल क्या होता है? तो मांदल जो होता है एक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट, ऐसा लोक वाद्य है जिसका निर्माण कटे नारियल की कटोरी से होता है, तो ये जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है रावण हत्था। वो लोक वाद्य जिसके अंतर्गत गोल तुम्बे के ऊपरी हिस्से को काटकर उस पर चमड़ा मंड देते हैं और बांस के निचले हिस्से में छद करके उसमें खूंटी लगा दी जाती है। तो यहाँ 31 का जो सही आंसर वो होगा एक तारा। नेक्स्ट, निम्न वाद्य यंत्रों में फूंक वाद्य यंत्र है, तो यहाँ पे जो फूंक वाद्य यंत्र कौन सा है वो बताना है, तो वो होता है बुंगल। सही आंसर होगा इसका 32 का सेकंड। नेक्स्ट, वो वाद्य यंत्र जिसका आकार चिल्लम के समान होता है, तो चिल्लम के समान जो होता है वो कौन सा वाद्य यंत्र है? वो है शहनाई। वो कौन सा है? शहनाई। 33 का शहनाई। 34, कि वो वाद्य यंत्र जिसका निर्माण सिंग से किया जाता है, तो ये जो किया जाता है सिंग से किसका है? वो है सिंगी। सही आंसर होगा फोर्थ। वो वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आम की लकड़ी से किया जाता है और जिसे कामड़, बील और कालबेलिया द्वारा बजाया जाता है, तो यहाँ पे जो 35 का जो सही आंसर है वो है खजरी। सही आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, वो वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग प्राचीन काल में युद्ध के समय किया जाता था, तो युद्ध के समय जो किया जाता था वो है यहाँ पे नौबत। सही आंसर होगा थर्ड। 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य जो है कामड़िया पंथ के लोग अपने जो रामदेव जी है तो वहाँ 13 ताली नृत्य किया जाता था, तो वहाँ पे जो है ये यूज करते थे मंजीरा। सही आंसर होगा 37 का फर्स्ट। 38, सांप को मोहित करने वाले वाद्य यंत्र पुंगी का निर्माण होता है, तो जो पुंगी का निर्माण होता है वो होता है तुम्बे से। सही आंसर होगा थर्ड। मिट्टी से बनाए जाने वाला वाद्य यंत्र, तो मिट्टी से बनाए जाने वाला वाद्य यंत्र जो होता है वो होता है मांदल।
गौरी लोक नाट्य के दौरान बिलों द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये जो वाद्य यंत्र है मांदल है। गौरी लोक नाट्य के दौरान बिलों द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? मांदल। तो आज के इस आर्ट एंड कल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।